जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ और ईस्ट के साइड में जो 16 पद है उसके ऊपर अगर एंट्रेंसेस आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है उसके ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे एज ए कमिटेड कि अपन साउथ के जो 8 डिरेक्शन है 8 पद है और उसके बाद वेस्ट के जो 8 पद है वहाँ पे अगर आपका घर का मेन एंट्रेंस है तो उसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे S1 एंट्री की। अभी ये S1 एंट्री है वो जो देखो मैंने यहाँ पे ना 140 डिग्री लिखी है, उसके 2-3 आगे पीछे वो कर लेना, क्योंकि क्या है ना ये जो डिग्री नोट की है ना हर एक डिग्री जैसे मैंने आपको बताया था 11.5 डिग्री का होता है एक प्रवेश द्वार। ठीक है, वो तो एक्चुअल में जब आप अपना प्लान लोगे और उसके ऊपर शक्ति चक्र अरेंज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका घर का मेन एंट्रेंस कौन से पद में आ रहा है और मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर किसी की S1 की एंट्री है वो अनिल के पद पे आती है। देखो इसमें क्या होता है ना, बेड फॉर मेल चाइल्ड, तो होता क्या है अगर आपका कोई बच्चा है ठीक है तो उसकी जो सोच है थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट होगी उनके पेरेंट्स से। ठीक है, तो घर में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लस ये जोन ना साउथ ईस्ट में आता है, जैसे अपना E8 वाला पद था वैसे ये S1 वाला पद है, तो यहाँ पे भी आपको ना एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फायर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। बट मेजरली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा जितने भी मेल चाइल्ड है घर में, ठीक है, उनकी सोच मिलेगी नहीं घर वाले किसी के भी साथ में, पर्टिकुलरली उसके जो पेरेंट्स है उसके साथ में, तो अवॉइड करनी चाहिए एंट्री। ठीक है, अभी साउथ के डायरेक्शन में ना ये 3 डायरेक्शन बहुत बड़े हैं, S2 S3 S4। अभी किसको S2 लेना चाहिए, किसको S3, किसको S4, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपका S2 का आ रहा है, S2 में पूषा पद है उसके ऊपर आता है, इट इज गुड फॉर MNC कंपनीज, यानी जो बंदे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं MNC कंपनीज में काम करते हैं ये उनको ना बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। अगर सपोज आज की डेट में कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसको घर बनाना है तो उसको यही ट्राई करना चाहिए कि उसका जो मेन एंट्रेंस है ये S2 के पद में, यानी ये 155 जो लिखा हुआ है, ठीक है, 155 से लेके 160 के बीच में ये S2 की एंट्री आती है। ठीक है, तो आपको S2 की एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि इट इज गुड फॉर यू बेसिकली अगर आप MNC कंपनी में जॉब कर रहे हो तो। उसके बाद आता है S3 का एंट्रेंस, ये भी बहुत शुभ एंट्रेंस है, साउथ के दिशा में मेन एंट्रेंस है, तो S3 के एंट्रेंस विताथा पद पे आता है। ठीक है, ये आपको ना मल्टी मिलियनर बनाता है, यानी आंख बंद करके अगर आप घर बना रहे हो साउथ का डायरेक्शन ले रहे हो और आपके चार्ट में पर्टिकुलरली अगर मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आपको साउथ का ही मेन एंट्रेंस लेना चाहिए, उसमें भी S3 की एंट्री मेन डोर पे होनी ही चाहिए। आप मल्टी मिलियनर बनोगे 110%, चाहे कैसा भी आपका चार्ट हो, कैसी भी आपकी ग्रह दशा हो। क्योंकि देखो एक चीज क्या होती है ना, होरोस्कोप हमारा हम बिल्ड नहीं करते, हमें बनाए बनाए ग्रह मिलते हैं, हमारी दशा मिलती है। ठीक है, बट एक सिर्फ अगर आप घर बना रहे हो और वास्तु के हिसाब से अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो तो काफी हद तक आपको ना रिलीफ मिलेगा। तो आपको S3 की एंट्री लेनी चाहिए अगर साउथ डायरेक्शन में आपको मेन एंट्रेंस रखना है तो। ठीक है, उसके बाद आता है S4 आता है गृहस्थ पद के ऊपर। ठीक है, ये बिजनेस सक्सेस देता है। अगर कोई पर्सन है जो जॉब नहीं कर रहा है बट उसका खुद का बिजनेस है तो उसको S4 लेना चाहिए। कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको S2 की एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये अगर S4 का आपका मेन एंट्रेंस है तो आपके घर में ना मोर मेल चाइल्ड, यानी बच्चों में मेल चाइल्ड की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आता है S5 जो यम का द्वार है, यम के पद के ऊपर आता है। अगर इस डायरेक्शन में गलती से आपका घर बन गया कभी भी जिंदगी में कर्जे से मुक्त नहीं होंगे, आपका कर्जा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये डेट का पावर सोर्स है, अगर यहाँ पे आपकी मेन एंट्री खुल गई तो आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आता है S6 जो 200 डिग्री के आसपास है, वो गंधर्व देवता का प्लेस है और उसके पद पर आपको पॉवर्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, गरीबी ही गरीबी मिलेगी, तो ऐसी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा S5 S6 या S7 और S8 इसमें गलती से घर बना लेता है मेन एंट्रेंस, बहुत नेगेटिव है, नहीं बनाना चाहिए। अगर नया ही बिल्ड कर रहा हो तो नहीं बनाना चाहिए। अगर मिल गया है ठीक है तो अपने जो शास्त्र है उसमें तो उसकी कोई रेमेडी लिखी नहीं गई, बस ये इफेक्ट्स लिखे गए कि अगर S5 में आ गया तो डेट बढ़ता जाएगा, S6 है तो गरीबी से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे, S7 के पद पे लाइफ के हर एक डोमेन में डिससेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, और S8 वो तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। जितने भी 32 प्रवेश द्वार है उनमें से सबसे खराब अगर कोई प्रवेश द्वार है तो वो S8 का है, वेरी बैड। ठीक है, हम उसके ऊपर आएंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेरे नॉलेज के हिसाब से और कुछ मेरी स्टडीज के हिसाब से मैंने कुछ चीजें रिकमेंड की थी लोगों को और हेल्प हुई है। तो
उसके ऊपर में हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर ये प्रवेश द्वार हमारे पास आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी अपने एंशियंट शास्त्रों में इसका कोई बता तो नहीं गया है, बट मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करके कुछ रेमेडीज सजेस्ट किए लोगों को और उसकी हेल्प हुई। उसके बाद आता है W1 वेस्ट का पहला, ठीक है, वो पितरों की जगह है, वहां पे भी प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव है। आपके घर में नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर W1 पे आपका मेन एंट्रेंस है तो। उसके बाद आता है W2 241 के आसपास, वो धुम्रिक पद पे आता है। अगर यहाँ पे आपकी मेन एंट्रेंस है, आपका करियर अनस्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी नहीं लाइफ में, क्योंकि आपने पितरों की जगह पे अपना मेन एंट्रेंस रख दिया है। तो क्या होता है ना, एनर्जी फ्लो कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। जो मेन एंट्रेंस किसको बोलते हैं, देखो खिड़कियों एंट्रेंस में नहीं आती। मेन एंट्रेंस मीन्स बंदा जहां से आ जा रहा हो, घर के बाहर और बाहर से घर के अंदर, उसी को मेन एंट्रेंस गिनते हैं, ठीक है। तो W2 में भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रवेश द्वार अच्छा है, ये 32 प्रवेश द्वारों में से देखो, N3 में आपको पैसा मिलता है, N4 में पैसा मिलता है, S2 S3 S4 में आपको पैसा मिलता है, ठीक है। बट मेरे नजरिए से मानो तो सबसे बेस्ट प्रवेश द्वार अगर कोई है तो वो वेस्ट का है, W3 W4, क्योंकि ये प्रवेश द्वार क्या है ना, इंसान को खुशी देता है। लाइफ में कुछ भी हो जाए ये बंदे खुशी रहेंगे, ठीक है, इनकी लाइफ से हैप्पीनेस कभी कम नहीं होगी। तो अगर हो सके और आपका अगर सेटन मजबूत है कुंडली में, तो आपको वेस्ट का ही प्रवेश द्वार बनाना चाहिए, और वो भी W3 W4 में, जो सुग्रीव और पुष्पदंत के उसमें आता है। ये बंडल ऑफ हैप्पीनेस लेके आता है लाइफ में। और क्या चाहिए इंसान को, इंसान काम क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है, हैप्पीनेस के लिए। अगर हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे पैसों का। तो सबसे बढ़िया अगर कोई प्रवेश द्वार है तो वो W3 W4 का है, इंसान को हर हालत में खुश रखता है। उसके बाद आता है W5 जो वरुण के पद पर है, बंदे को सोने नहीं देगा। मीन्स कैसा है, उसकी लाइफ में हर एक चीज होगी, बट वो इतना ओवर एम्बिशियस होगा ना, वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होगा, उसमें उसका पूरा थॉट प्रोसेस चलता ही रहेगा, उसको कभी सुकून शांति नहीं मिलेगी। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, इतनी जरूरत है नहीं। 60 70 80 साल की जिंदगी है, शांति से जियो, आराम से जियो, मजे से जियो, ठीक है। उसके बाद आता है W6 जो असुर का पद है, इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो जोन है उसका काम ही है डिप्रेशन का, तो वहां पे नहीं होना चाहिए। W7 की अगर एंट्री है 300 डिग्री पे के आसपास आती है, सोसा के पद के ऊपर, एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन हो जाती है। आप देखोगे ना, ज्यादातर लोग एडिक्टेड मिलेंगे आपको ऐसे घर में जिसकी मेन एंट्री W7 पे है। लास्ट जो अपना 32 प्रवेश द्वार में है वो है W8 पाठ्यमा। यहाँ पे अगर आपकी मेन एंट्री है तो आप देखोगे ना, जनरली इलीगल मीन्स, अनएथिकल मीन्स से लोग पैसा कमाते हैं, तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए, अच्छी एंट्री नहीं है ये भी, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर इसका अपन क्रक्स निकाले तो S2 S3 S4 W3 W4। साउथ और वेस्ट जोन में 5 प्रवेश द्वार ऐसे हैं जहां पे आप अपना मेन एंट्रेंस रख सकते हो। नया घर बन रहा है तो इसी में रखो, ठीक है, नो सेकेंड थॉट। अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी रेमेडी करके उसको ट्रीट किया जा सकता है, बट रेमेडी होती। अगर हम जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसी हिसाब से हम हमारा घर बनाएंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा, अपना घर खुशहाल रहेगा, ठीक है, घर में जितने बंदे रहते हैं उनके जीवन सफल होगा, ठीक है। अभी समझते हैं कि यहाँ पे अगर आ गया S1 कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है, वो फायर का एलिमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी मेन एंट्री है, आप घर की दहलीज में कॉपर का वायर 2 इंच का लगा के व्हाइट सीमेंट करके उसको बैलेंस कर सकते हो, या तो अगर वो नहीं करना है, ड्रिल नहीं करना है, तो आप उसके ऊपर रेड टेप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अच्छे प्रवेश द्वार है S2 S3 S4। अभी समझ लो S5 की एंट्री, ठीक है। S5 की एंट्री में आपको वही करना पड़ेगा क्योंकि वो साउथ के जोन में आता है, या तो रेड टेप लगा दो या ड्रिल करके कॉपर का वायर डाल के उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट, एंट्री बैलेंस हो जाएगी। एटलीस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे, आप जो मेहनत करोगे, काम करोगे, उसका रिजल्ट मिलता जाएगा आपको। अभी यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेमेडी काम करती नहीं है, आई डोंट नो, हो भी सकता है, बट हाँ जहाँ जहाँ मैंने एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है, लोगों को हेल्प हुई है, एटलीस्ट उनको रिलीफ मिला है। क्योंकि क्या है ना, ये जोन जो साउथ वेस्ट है, ठीक है। साउथ वेस्ट किसका डायरेक्शन है, वो राहु का डायरेक्शन, ठीक है।
राहु क्या करता है ना, अनस्टेबिलिटी लाता है। वो आपकी लाइफ में जो कुछ भी करेगा अचानक से करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी खासी लाइफ चल रही है, अपनी गाड़ी चलती है ना जैसे हाईवे पे, और अचानक से टायर पंचर हो जाता है, तो खामखा अपना 2-3 घंटे बिगड़ जाते हैं। तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन अगर आपको मिला है मेन एंट्री में, अभी एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, 2 ग्रह ऐसे हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस के राहु को मजा आता है वहां पे, एक कंट्रोल करता है, एक को मजा आता है। मैं बताता हूं, देखो राहु क्या है ना, राहु इज लाइक एलिफेंट। अभी हाथी को कहां मजा आता है, अगर वो पानी में पड़ा रहा है तो उसको बहुत मजा आएगा। तो राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है, मून, क्योंकि मून क्या है, मून पानी है। अगर हम राहु के प्लेस पे, जहां पे राहु साउथ वेस्ट का मेन डोर है, वहां पे ड्रिल करके अगर चांदी का छोटा सा वायर लगा देंगे एक एंगल से लेके दूसरे एंगल तक, और उसको व्हाइट सीमेंट से फिल कर देंगे, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी स्टॉप हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है, देखो एलिफेंट, हाथी को कौन कंट्रोल करता है, उसके ऊपर जो कुमावत बैठता है, वो कुमावत कौन है पता है, अपना जो सोलर सिस्टम में उसमें कुमावत मंगल को बनाया गया है, मंगल सेनापति है। तो अगर मंगल वहां पे है राहु के ऊपर, तो वो ही कंट्रोल कर सकता है राहु की एनर्जीज को, ठीक है, मंगल। तो मंगल और मून ये 2 ऐसे प्लेनेट है जहां पे राहु शांत रहता है, ठीक है। तो मंगल कंट्रोल करता है और मून के साथ वो शांत रहता है। तो 2 चीजें आप कर सकते हो, अगर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का अगर आपको एंट्रेंस मिला है, तो एक तो ड्रिल करके आप चांदी का तार लगा दो, व्हाइट सीमेंट से उसको फिल कर दो। दूसरा, आपका जो मेन डोर है, ठीक है, वो चेरी रेड कलर, क्योंकि रेड कलर है ना, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, आप रेड कलर का आपका डोर करवा दो, ठीक है। तो काफी हद तक ये एंट्री ना बैलेंस हो जाएगी। अगर कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर मिल ही गया है तो क्या करे, और भगवान का नाम लेके कर लो, हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में देखो, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है उसका एलिमेंट है आयरन, ठीक है। आप ड्रिल करके एक आयरन स्ट्रिप लगा दो, अगर आयरन वो नहीं करना है तो आप वहां पे ना व्हाइट टेप लगा सकते हो, क्योंकि स्पेस एलिमेंट है। और नॉर्थ वेस्ट में भी आप वही कर सकते हो, आयरन का स्ट्रिप लगा के ड्रिल कर दो, या फिर व्हाइट टेप लगा दो जो स्पेस एलिमेंट पे है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे टोटल 32 प्रवेश द्वार। आगे के वीडियो में मैंने आपको नॉर्थ और ईस्ट के प्रवेश द्वार के बारे में बताया था, आज मैंने आपको साउथ और वेस्ट के प्रवेश द्वार के बारे में बताया, ठीक है। तो मोटा मोटा एक बार अभी प्रवेश द्वार के ऊपर जो चीजें है वो अपन रिकैप कर लेते हैं, और कल से ना मैं अभी जो प्योर बेसिक वास्तु है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी प्रवेश द्वार इसलिए ले लिया आज क्योंकि हमने जो वीडियोस की स्टार्टिंग की थी वो प्रवेश द्वार के ऊपर की थी, तो मैंने सोचा पहले प्रवेश द्वार अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी ना प्योर में बेसिक आपको जो वास्तु है उसके ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी एंट्रेंस का कंक्लूजन कर लेते हैं। ये रहा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटा बोले जाए तो टोटल 8-10 एंट्रीज ऐसी है जहां पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर नॉर्थ के साइड आपका मेन एंट्रेंस है तो आपको लेना चाहिए N3, N4 पहली प्रायोरिटी, उसके बाद आएगा N5 और उसके बाद आएगा N8। यहाँ पे 4 पद जो है वो शुभ माने गए, वहां पे अगर आपका प्रवेश द्वार होगा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ईस्ट की अगर एंट्री, ईस्ट में सिर्फ 2 ही जोन है, एक है E3 और E4, ये एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आते हैं E3 E4 यहाँ पे, जैसे N3 N4 यहाँ आता है, ठीक है, N5 यहाँ पे आता है और N8 तो नॉर्थ ईस्ट में एक में आता है। अभी साउथ की एंट्री है, यहाँ पे आपको S2, S3, S4 3 डायरेक्शन ऐसे है जहाँ पे प्रवेश द्वार रखने से आपको फायदा होगा। और ये भी यही आता है, 190 डिग्री साउथ पड़ता है, तो समझ लो अभी ये 3 प्रवेश द्वार है, यानी 160 से लेके 190 के बीच में आएंगे ये तीनों प्रवेश द्वार। यहाँ पे है W3, W4, ठीक है, ये 270 डिग्री पे आता है वेस्ट, तो यहाँ से कैलकुलेट करें हम तो 248 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में ये W3, W4 वाले पद आएंगे जहाँ पे आप अपना मेन एंट्रेंस रख सकते हो। तो ईस्ट वेस्ट में 2 पद है, 2 2 4 पद है। नॉर्थ में
टोटल 4 पद है जहाँ पे आप अपना मेन डोर रख सकते हो, और साउथ में 3 पद है जहाँ पे आप मेन डोर रख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हम वास्तु का प्रॉपर एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्या एलिमेंट है, क्या जोन है, जोन के हिसाब से क्या एलिमेंट होना चाहिए, किस जोन में क्या चीज होनी चाहिए, किस जोन में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वास्तु दोष कैसे क्रिएट होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वास्तु आज की डेट में जो चल रहा है, अभी 3 टाइप्स ऑफ वास्तु, वो कॉन्सेप्ट लेके हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।